आप सबसे पहले इस महीने की एक्टिविटीज मुलाहिजा कीजिए। हमारा अगला सेशन फैसलाबाद में होगा, 8 अक्टूबर को होगा और उसका मौजू होगा बिजनेस लीडरशिप। आप अगर अपने बिजनेस को लीड करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। हमारा स्पेन, इटली और फ्रांस का अगला टूर नवंबर में जाएगा। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। और हम इस साल ट्यूनिस भी जा रहे हैं। हमारा ट्यूनिस का टूर नवंबर में होगा। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। तो अब ये 30 नए बिजनेस आइडियाज की हमने तारीख बढ़ा दी हुई है। अब 10 अक्टूबर तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपके पास आ गया, आप इस नंबर के ऊपर डायल करें और उसके बाद हमारे इस ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बने। आपको कोई भी मर्ज लाहक है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट का मसला है, आपको गुर्दों का प्रॉब्लम है, आपको जोड़ों का प्रॉब्लम है, आपके बाल गिर रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है, आपकी याददाश्त ख़राब हो रही है, तो इसका इलाज दवाई नहीं है, इसका इलाज खुराक है। आप यकीन करें कि आप खुराक से अपनी ज़िंदगी का हर मसला हल कर सकते हैं। आप तिबी तौर पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। तो हम खुराक के ज़रिए बीमारियों से जान छुड़वाने का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स 2 दिन का होगा, मरी के अंदर होगा और आप वहाँ पे गुरु जाहिद इरफान के साथ और मेरे साथ आप फूड को सीख सकते हैं कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसका बंदोबस्त कर लिया जाए, जिसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है, आप शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी बीमारियों का भी आपके पास इलाज हो सकता है। तो आइए सीखिए अपनी तमाम बीमारियों का इलाज खुराक के ज़रिए। आप इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए और ये लिमिटेड सा सेशन है जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। तो 20 सीट्स हैं, थोड़ा सा टाइम है और मरी के अंदर हमारा ये होगा। तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करके हमारे इस कोर्स का, इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे पास चंद दिन पहले एक नौजवान आया, वो खुदकुशी करना चाहता था और कोई ऐसा शानदार किस्म का तरीका मुझसे पूछना चाहता था जिससे खुदकुशी करने के बाद बंदे को तकलीफ ना हो। तो मैंने उसे कहा, यार जहर खा लो, जहर बड़ा अच्छा होता है, उसमें बंदे को पता ही नहीं चलता, आराम से सो जाता है, सोए सोए मर जाता है। तो उसने कहा, नहीं सर, जहर बड़ा कड़वा होता है, आपको अंदाजा नहीं है उसका खाने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, पुल से नीचे छलांग लगा दे। उसने कहा, जी वो मरने से पहले बंदा जख्मी हो जाता है, टांगें निकल जाती हैं, बाजू निकल जाता है और उसके बाद बड़ी तकलीफ होती है और अगर बच गया तो उसके बाद मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा बाकी। तो मैंने उसे कहा, यार ट्रेन के नीचे लेट जाए, बड़ा ज़बरदस्त है। लेटा, ऊपर से ट्रेन गुजरी, बस बात खत्म। कहने लगा, जी नहीं वो भी नहीं, वो मुश्किल है। कहता जी जब ट्रेन आती है, छक छक की आवाज़ आती है तो बंदे की तकलीफ में इजाफा हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार ये मजाक अपनी जगह पे, इसको आप छोड़ो, ये बताओ कि तुम मरना क्यों चाहते हो। तो उसने कहा, जी मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, यानी तालीम है उसमें मैं नालायक था, पूरा स्कूल पूरी ज़िंदगी मेरी बेइज्जती करता रहा, मैं कोई ज़्यादा खूबसूरत आदमी नहीं था, मेरे वालिदैन जो वो भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं, उन्होंने बड़ी टका के बेइज्जती की। फिर कहने लगा, जी मैं एक जगह मोहब्बत कर बैठा और उसने शादी कर ले और वो भी चले गए। उसके बाद मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ तो मुझे जॉब नहीं मिल रहे। तो हर तरफ से नाकामियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं सोचता हूँ कि बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसने कहा, जी 23 साल। तो मैंने कहा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी को हम स्कैन करें और उसे बड़ा करें और 23 साल को हम फैला दें तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम कितना अरसा जिंदा रह सकते हो। तो उसने कहा, जी मेरा ख्याल है 80 साल तक तो मैं जिंदा रह सकता हूं। तो मैंने कहा, अब देखो 23 को आप 20 समझो और टोटल आपकी लाइफ है 80, तो 60 साल की जिंदगी अभी आपकी बाकी है। यानी आपके जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो अभी सिर्फ आपने एक हिस्सा जिंदगी गुजारी है, 3 हिस्से जिंदगी बाकी हैं। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि ये है 2022, तो 2025 में आपकी सूरत हाल क्या होगी, आपको कुछ अंदाजा है। कहने लगा, नहीं। मैंने कहा 2030 में क्या होगे। कहने लगा, कुछ कह नहीं सकता। मैंने कहा 2035 में क्या हालात होंगे आपके। कहने लगा, जी नहीं पता। मैंने कहा 2050 में आपके क्या हालात होंगे, कुछ बताओ। कहने लगा, सर मुझे नहीं अंदाजा। तो फिर मैंने उसे मिसाल दी। मैंने कहा, बेटा याद रखो, जिंदगी एक सड़क की तरह होती है, लेकिन यह सड़क सीधी नहीं है, एक टेढ़ी सड़क की तरह होती है कि आप इस तरह आ रहे हैं और उसके बाद आप फिर इस तरह जाते हैं, फिर आप सीधा जाते हैं, फिर आप इस तरह 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 जाते हैं। ये सीधी लकीर नहीं है, ये सीधी सड़क नहीं है। लिहाजा फर्ज कर लो कि जिंदगी इसी तरह एक सड़क है। तो अब आप इस तरह आ रहे हो और इस साइड पे एक बंजर सी जमीन है, कलर ज़्यादा जमीन है, इस साइड पे कलर है और उसमें से फ्यून उठ रहे हैं, बदबू उठ रही है, और इस साइड पे खुश्क पहाड़ियां हैं
और वहां पे कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा। तो जब आप इस लेवल पे आओगे तो आपकी जिंदगी क्या होगी? एक बंजर जमीन होगी, एक कलर ज़्यादा जमीन होगी जिसमें कोई कलर, कोई रंग, कोई खूबसूरती नहीं होगी। ऐसा ही है ना? तो जब आप यहां से देखोगे तस्वीर को या रास्ते को तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जब ये रास्ता इस साइड पे आएगा इस तरह, तो ऑल टुगेदर हर चीज बदल जाएगी। तो पता चलेगा इस साइड पे एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है जिसमें रोशनियां जगमगा रही हैं, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं, मैदानों के अंदर क्रिकेट खेल चल रहा है और हर शख्स हैप्पी है वहां पे, और उस शहर के अंदर सब लोगों को फ्री हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। तो जब आप इधर आओगे तो अब सवाल यह कि क्या आपको पिछली जो सड़क का जो बुरा हिस्सा था क्या आपको याद रह जाएगा? तो उसने कहा नहीं याद रहेगा, आपको अच्छा पैच जो होगा वो याद रहेगा। और मैंने कहा इसके बाद अगर आप आगे चले जाते हो तो पता चलता है कि आगे तो एक सोने की वैली है, वहां पे गोल्डन वैली है, वहां हर तरफ सोना बिखरा हुआ है, वहां हर तरफ जवाहरात हैं, वहां हर तरफ हीरे हैं, तो वहां दौलत ही दौलत है। तो जब आप वहां पे जाओगे तो क्या महसूस करोगे? उसने कहा मैं अपने को दौलतमंद महसूस करूंगा। और मैंने कहा उसके बाद जब ये सड़क सीधी होती है तो वहां पे कामयाबी कामयाबी है, अंबार लगे हुए हैं कामयाबी के, वहां बिल गेट्स बैठा हुआ है, वहां वार्न बफे बैठा हुआ है, वहां पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मार्क ज़करबर्ग बैठा हुआ है, वहां पे हर शख्स बिलियनर है। और वो जो पूरी सड़क है, वो पूरा ट्रैक है, वो दुनिया के 3210 बिलियनर का ट्रैक है। और जब आप वहां चले जाते हो तो वहां क्या होगा? वो कहने लगा मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं महसूस करूंगा जैसे मैं इस पूरी कायनात की टॉप पे बैठा हूं, ये जमीन की टॉप पे बैठा हूं, वो फीलिंग आएगी। और मैंने कहा उससे बाद में जब एक नया सिलसिला शुरू होता है तो वहां जाके महसूस होता है कि हम एक ऐसी वैली में आ गए हैं जिसमें पीस ही पीस है, हम उसको वैली ऑफ पीस कह लेते हैं। वहां पे इत्मीनान है, खुशी है, फरहत है, हर चीज अच्छी है। तो आप उसमें आ जाते हो। जब आप उसमें आ जाते हो तो क्या आपको पिछले दुख याद रहेंगे? कहने लगा नहीं याद रहेंगे। मैंने कहा जरा अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाओ। जब आप मेट्रो के पेपर दे रहे थे और सुबह पेपर होता तो रात के वक्त आपकी क्या फीलिंग होती थी? क्या आपको यह महसूस ही होता था कि यह रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, मैं इस रात को नहीं गुजार सकूंगा? वो रात कितनी मुश्किल लगती थी, लेकिन सुबह जब पेपर हो जाता था तो उसके बाद जब अगली शाम आती थी तो कैसा महसूस होता था? आपको बहुत अच्छा महसूस होता होगा। उससे कहा बहुत अच्छा महसूस हो, ऐसे जैसे सर से बोझ उतर गया मेरा। तो ऐसा मैं महसूस करता था। और मैंने कहा जब कभी चोट लग जाती थी, उंगली पे चोट लग गई, पांव पे चोट लग गई, कहीं चलते चलते घुटना लग गया किसी के साथ, तो वो जो तकलीफ थी वो कैसी महसूस होती? वो कहता ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। और उसने कहा कि मेरा एक बार ऑपरेशन हुआ, जब पेट काटा गया, उसके बाद 2 हफ्ते मैंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? कहने लगा उसके बाद मैं भूल गया, तकलीफ को खत्म हो गई। मैंने कहा बिल्कुल लाइफ जो है वो इस तरह की इस किस्म की सड़क है, और तुम क्योंकि इस वक्त एक बैड पैच में गुजर रहे हो, एक बुरी जगह से गुजर रहे हो, वहां पे बम्पी है, ऐसे है, तो आप ये महसूस कर रहे हो शायद पूरी जिंदगी ऐसी हो, जबकि कल क्या होगा ये आप आज तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये जिंदगी एक ऐसी बंद किताब है जिसमें से हर आने वाला वर्क पिछले वर्क से बेहतर होता है या डिफरेंट होता है। ये एक ऐसी सड़क है जिसका हर मोड़ पिछले मोड़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और वो आपका सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है। लिहाजा जिंदगी जो आज गुजर रही है इसे आज ना समझें, कुदरत को मौका दें कि हो सकता है अल्लाह ताला ने कल हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा हो, एक ऐसा शानदार कल लिखा हो कि जिसको याद सिर्फ मैं ना करूं बल्कि मेरे बाद आने वाले लोग भी याद करते रहें। हो सकता है आप जो आज अपने आप को नाकाम समझ रहे हैं, कल आपका नाम अमीर तैमूर हो जाए और आधी दुनिया के फातिह आप हों। हो सकता है आज जो दुकान आप अपने गैरेज में खोल रहे हैं वही कल को अमेज़न बन जाए। हो सकता है वो जॉब जिसके लिए आप ये समझते थे कि इससे बुरी जॉब दुनिया में नहीं हो सकती, हो सकता है वही जॉब आपको पाकिस्तान का टॉप का सीईओ बना दे। और वो प्रोफेशन जिसमें आप समझते हैं कि मैं नाकाम हो रहा हूं, मसलसल नाकाम हो रहा हूं, हो सकता है कि वही प्रोफेशन आपके लिए दौलत के दरवाजे खोल दे। और वो महबूबा जिसके जाने के बाद आप आंसू बहा रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, हो सकता है कल आने वाले दिन आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, या परवरदिगार तुमने मुझे उससे बचा लिया, नहीं तो मैं तो गया था। लिहाजा याद रखें कि आप आज की बुनियाद पे आने वाले कल का फैसला ना किया करें, कुदरत पे यकीन रखें कि हो सकता है कल का दिन आज के दिन से बहुत बेहतर। कुदरत को मौका तो दें, क्योंकि कुदरत ने अगर आपके नसीब में बुरा लिखा होता तो आप आज ही फौत हो चुके होते।
जब आने वाला दिन आपकी लाइफ में है तो फिर इसका मतलब यह है कि उस दिन में बहुत कुछ है आपके लिए, आप बस अल्लाह पे यकीन नहीं कर रहा। तो हम जितनी फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करते हैं उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हमें अल्लाह पे यकीन नहीं होता। और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला कभी अपने पैदा किए हुए बंदे के लिए बुरा नहीं सोचता, कुदरत कभी उसके लिए बुरा नहीं लिखते, वो उसका आने वाला हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप इस पूरी जमीन के गुजरे हुए दिनों को आज के दिनों से और आने वाले दिनों से कंपेयर कर लें। इस जमीन की फिलॉसफी है कि इसका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। तो जब हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है तो फिर आपका आने वाला दिन आपके आज के दिन से अच्छा क्यों नहीं होगा? जरा सोचिए।